ऐसी दुनिया में जहाँ स्वच्छता अक्सर दुर्लभ होती है, वहाँ एक ऐसी जगह मौजूद है जो इतनी बेदाग है कि इसे पृथ्वी पर सबसे स्वच्छ गांव का खिताब मिला है। जहाँ गाड़ियों का प्रवेश निषेध है, जहाँ बिखरा हुआ कचरा, शोर शराबा वाला ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण कहीं नजर नहीं आता है। आज हम ऐसे गांव के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं जो इंडोनेशिया के बाली के केंद्र में स्थित स्वच्छता का प्रतीक है। पेंगलिपुरन गांव में आपका स्वागत है। पेंगलिपुरन इंडोनेशिया के पेंगली जिले और बाली प्रांत के पारंपरिक गांव में से एक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पेंगलिपुरन गांव ने 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव में से एक का पुरस्कार जीता था। पेंगलिपुरन समुदाय अपने गांव की स्वच्छता बनाए रखने के लिए समर्पित है। गांव के घरों में अधिकांश फर्नीचर इको फ्रेंडली मटेरियल बांस से बने होते हैं, जो यहाँ की प्रमुख निर्माण सामग्री में से एक है। क्योंकि बांस गांव के पास के जंगल से आता है, इसलिए कार्बन फुटप्रिंट न्यूनतम है। इको फ्रेंडली वास्तुकला को करीब से देखने के लिए पर्यटकों को ग्रामीणों के घरों के आंगन में प्रवेश करने की अनुमति है। इस गांव के लोग अपने पूर्वजों की परंपराओं और रीति रिवाजों को सख्ती से बनाए रखते हैं। इन परंपराओं और रीति रिवाजों में अपने पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखना भी शामिल है। इसलिए आश्चर्यचकित न हो अगर हर 30 मीटर पर आपको डस्टबिन मिल जाए, ताकि लोग गंदगी न फैलाएं। यह गांव अपने समाज के कारण बाली के पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, जो अभी भी अपने दैनिक जीवन में अपनी पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित करता है। समुद्र तल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गांव का कुल क्षेत्रफल 112 हेक्टेयर है और यह बेंगली सिटी से लगभग 5 किलोमीटर और देनपासार सिटी से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। क्योंकि यह समुद्र तल से ऊंचा है, इसलिए यहाँ का तापमान 16 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है और यहाँ पर औसत बारिश लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। पेंगलिपुरन गांव बाली के 9 पारंपरिक गांव में से एक है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गांव 700 साल पहले बेंगली साम्राज्य के समय से अस्तित्व में है। ऐसी कुछ कहानियां हैं जिनके बारे में माना जाता है कि कैसे गांव के नाम की उत्पत्ति हुई। पेंगलिपुरन यह शब्द पेंगलिंग और पुरा से मिलकर बना है। पेंगलिंग जिसका अर्थ है ईश्वर को याद करने का स्थान, साथ ही अपने पूर्वजों को याद करने का स्थान। दूसरी धारणा कहती है पेंगलिपुरा शब्द पैलीपुर से आया है, जिसका अर्थ है आराम, और लिपुर जिसका अर्थ है दुख। अब अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो पेंगलिपुरन का अर्थ है सांत्वना का स्थान। यह धारणा इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि बेंगली किंग अक्सर ध्यान करने के लिए इस गांव में आते थे। सबसे पहले गांव अपने पूर्वजों की संस्कृति को बनाए रखना चाहता था, लेकिन 90 के दशक में छोटे बगीचों के निर्माण और कुछ नए सेटअप से दुनिया भर से पर्यटक इसकी सुंदरता की ओर आकर्षित हुए। 1993 में यह पारंपरिक गांव पेंगलिपुरन पर्यटन गांव बन गया। 2002 में एक रिकॉर्ड के अनुसार पेंगलिपुरन गांव में 832 लोग रहते थे। 832 व्यक्तियों में 425 पुरुष और 407 महिलाएं और 197 परिवार के मुखिया शामिल थे। 2012 तक 10 सालों में इस गांव की आबादी करीब 200 लोगों तक बढ़ गई है। पेंगलिपुरन गांव का लैंड मैनेजमेंट ट्राई मंडेला से काफ़ी प्रभावित है। ट्राई मंडेला की अवधारणा के अनुसार भूमि को उनकी शुद्धता के मूल्य के अनुसार 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहले क्षेत्र को उत्तमा मंडेला कहा जाता है, जो गांव के सबसे उत्तरी किनारे पर है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। पवित्र क्षेत्र जिसमें देवताओं की पूजा के लिए मंदिर होते हैं। दूसरे क्षेत्र को मध्य मंडेला कहा जाता है, जो ग्रामीणों का आवासीय क्षेत्र है। पेंगलिपुरन गांव के लोग अपने परिवार के साथ जिस मकान में रहते हैं उस भवन को पैकारंगन कहते हैं। तीसरा क्षेत्र निस्ता मंडेला गांव के सबसे दक्षिणी हिस्से में है, इसलिए यहाँ कब्र और पूराडेलम या भगवान शिव की पूजा करने का स्थान शामिल है। यहाँ भगवान शिव विध्वंसक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ट्राइमंडल की अवधारणा
न केवल गांव के स्थानीय लेआउट पर बल्कि आवासीय घरों पर भी लागू होती है। किसी भी भवन में उत्तम मंडेला में उनके भगवान और पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक पारिवारिक मंदिर होता है। मध्य मंडेला में एक रसोई घर, एक शयन कक्ष आदि शामिल होंगे जहां दैनिक गतिविधियां होती हैं। अंत में निस्ता मंडेला का उपयोग आमतौर पर टॉयलेट्स, कपड़े सुखाने और पशुओं को भंडारित करने के लिए किया जाता है। इस कानून के तहत कुछ दायित्व इंडोनेशिया के बाकी हिस्सों से थोड़े अलग हैं। जैसे यहाँ बहुविवाह निषेध है। यह गांव महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को उच्च प्राथमिकता देता है। इस गांव में शादीशुदा आदमी के लिए एक से ज़्यादा पत्नियां रखना मना है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, उस आदमी को निश्चित रूप से इस गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। बहुविवाह पर रोक से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और गारंटी होती है। यहाँ के कानूनों के अनुसार ग्रामीणों को ब्रह्मा जी की स्तुति करने के लिए पेंटाटरन टेम्पल, जो गांव के केंद्र में है, भगवान विष्णु की स्तुति करने के लिए पूसे टेम्पल, जो गांव के सबसे पवित्र हिस्से में है, और डैलम टेम्पल में भगवान शिव की पूजा करने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को अपने घरों के मैदान में अपना स्वयं का लघु मंदिर बनाए रखना होता है। इस गांव का 40% क्षेत्र बांस का जंगल है, जिसे गांव के चारों ओर प्राकृतिक रूप से उगने की अनुमति है। ऐसा कहा जाता है कि पेंगलीपुरम गांव पूरे बाली में सबसे अच्छा बांस का जंगल प्रदान करता है। बांस गांव के आवास का एक प्रमुख संरचनात्मक घटक है और छतों और दीवारों को बनाने के लिए बांस की 4 से 5 परतों को एक साथ बुना जाता है। पेंगलीपुरम गांव में आने वाले प्रत्येक आगंतुक को प्रवेश शुल्क का योगदान देना आवश्यक है। एडल्ट्स के लिए 50,000 इंडोनेशियन रुपीस इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए है, जबकि 25,000 इंडोनेशियन रुपीस इंडोनेशियन विजिटर्स के लिए है। चिल्ड्रन के लिए 30,000 इंडोनेशियन रुपीस इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए और 15,000 इंडोनेशियन रुपीस इंडोनेशियन विजिटर्स के लिए। पेंगलीपुरम गांव खूबसूरत परिदृश्यों के साथ साथ यह कला और संस्कृति से भी समृद्ध है। दुनिया के सबसे स्वच्छ गांव पेंगलीपुरम गांव की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। ऐसे अनगिनत आश्चर्य हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। अधिक रोमांचक यात्रा प्रसंगों के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक आप जहां भी जाएं, रोमांच का पीछा करते रहें और खुशियां फैलाते रहें। धन्यवाद।